क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों से भटक रहा है, इस सीमा तक कि वो देश में गृहयुद्ध या धार्मिक युद्ध की स्थितियां पैदा कर सकता है? हो सकता है कि आप इस बात से सहमत हो या सहमत नहीं हो, किंतु न्यायपालिका से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए। इस वीडियो में हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में बताएंगे जब सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने कुछ ऐसा किया जिसे हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह और असंवेदनशीलता माना जा सकता है। कश्मीर में वर्ष 1990 में हुए हिंदू नरसंहार पर जब भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, उसे अस्वीकार कर दिया गया। तर्क दिया गया कि बहुत समय बीत चुका है। लेकिन 6 साल पहले 1984 में हुए सिख दंगों की जांच के लिए उसी कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। केंद्र सरकार ने जब कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद के लिए जिम्मेदार धारा 370 हटाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके विरुद्ध सुनवाई करने के लिए एक उच्च स्तरीय बेंच का गठन कर दिया, जबकि वो एक विधायी निर्णय था जिसका किसी न्यायालय से कोई लेना देना नहीं। 2. वक्फ एक्ट में वर्ष 1995 में वे प्रावधान जोड़े गए थे जिनसे मुसलमानों को अधिकार मिल गया था कि वे जब चाहें किसी भी भूमि पर दावा ठोक सकते हैं और पीड़ित व्यक्ति इस अन्याय के विरुद्ध कोर्ट भी नहीं जा सकता। स्वतः संज्ञान लेना तो दूर, जो हिंदू इस पक्षपाती कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हें भी ये कहकर भगाया जाता रहा कि तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना है। कई लोगों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। पूरे 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट को एक बार भी नहीं लगा कि वक्फ एक्ट संविधान में सेक्युलरिज्म की मूल भावना के विरुद्ध है। 10 साल के अंदर वक्फ बोर्ड ने 20 लाख एकड़ से अधिक भूमि हड़प ली और न्यायपालिका तमाशा देखती रही। और जब इस अन्याय पर रोक लगी तो जज साहब पंचायत लगाकर बैठ गए। ऐसी टिप्पणियां की जाने लगी जो करोड़ों हिंदुओं के लिए जले पर नमक की तरह है। 3. सुप्रीम कोर्ट बहुत ठसक के साथ कहता है कि भारत सेक्युलर देश है, लेकिन वर्ष 2012 में जब हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का मुकदमा पहुंचा तो उसे सांप सूंघ गया। 1 दशक से अधिक समय तक याचिका पर कुंडली मारकर बैठने के बाद कह दिया कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए, जबकि इसी देश में सरकारी सब्सिडी पर हज यात्राएं चलती रहीं, लाखों मौलवियों को टैक्स पेयर के पैसे से वेतन दिया जाता रहा, एएमयू और जामिया जैसे तथा कथित अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों और मदरसों को सरकारी खजाने से करोड़ों का फंड दिया जाता रहा। मंदिरों में हिंदुओं के चढ़ावे के पैसे चर्च और मस्जिदों को बांटे जाते रहे, लेकिन एक बार भी सुप्रीम कोर्ट को धर्मनिरपेक्षता की चिंता नहीं हुई। एक साधारण सा तर्क सर्वोच्च न्यायालय के खानदानी जजों के पल्ले नहीं पड़ा कि यदि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो वो हिंदू मंदिरों को नियंत्रित कैसे कर रहा है। हास्यास्पद बात यह कि वक्फ एक्ट पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उसकी तुलना हिंदू मंदिरों के बोर्ड से करने लगे। 4. कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन नाम से ऐसा कानून बनाया जो हिंदुओं द्वारा संचालित स्कूलों को बाध्य करता है कि वे 1/4 सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएं। लेकिन मुसलमानों या ईसाइयों के स्कूलों को इससे छूट दे दी गई। हिंदुओं के लिए स्कूल चलाना महंगा हो गया, उन्हें फीस बढ़ानी पड़ी। फीस कम होने के कारण हिंदू माता पिता भी अपने बच्चों को मुसलमानों या ईसाइयों के स्कूलों में भेजने को विवश होने लगे। हजारों की संख्या में हिंदुओं के स्कूल बंद हो गए। कुछ के संचालकों ने धर्मांतरण करके अपने स्कूलों को बचाया। हिंदुओं ने आरटीई एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन न्याय नहीं मिला। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि सोनिया गांधी ने भारत को ईसाई देश बनाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बनवाया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को एक बार भी नहीं लगा कि इससे सेक्युलरिज्म को कोई खतरा है। 5. हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया उसके पक्षपाती चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि हेट स्पीच की कोई घटना होती है तो राज्य सरकारों को तुरंत एफआईआर करनी होगी, चाहे कोई शिकायतकर्ता हो या ना हो। यदि इसमें देरी होगी तो राज्य सरकार पर अवमानना का केस चलेगा। उदयनिधि स्टालिन और डीएमके नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयानों की झड़ी लगा दी, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कोई एफआईआर नहीं दर्ज की। अपने ही आदेश के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी साध ली। यह आदेश देने वाले जस्टिस केएम जोसेफ की ही कोर्ट में जब उदयनिधि स्टालिन के बयानों की चर्चा की गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताने का प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि नुपुर शर्मा जब कुरान की आयतों को कोट करेंगी तो वो हेट स्पीच होगा, और जब कोई ईसाई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताएगा या कोई मुसलमान 15 मिनट पुलिस हटा लेने की धमकी देगा तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाएगा। 6. भारत में देवी के कुछ मंदिरों में पशु बलि की प्राचीन परंपरा रही है। विशेष रूप से शाक्त संप्रदाय में यह आवश्यक माना जाता है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर और कुल्लू के दशहरे के दौरान होने वाली पशु बलि पर कोर्ट ने रोक लगा दी। इसी तरह जल्लीकट्टू पर बैलों की रेस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन जब बकरीद में लाखों पशुओं की हत्या का विषय आता है तो न्यायपालिका गांधी का बंदर बन जाती है। बकरीद पर सबसे क्रूर हलाल तरीके से पशु की गले की धमनी और श्वास नली को धारदार हथियार से काटा जाता है, जिससे वो काफी देर तक तड़प तड़प कर मरता है।
2007 मुंबई के लोकप्रिय दही हांडी पर्व पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया कि इससे लोगों की जान को खतरा है, लेकिन मुहर्रम पर होने वाले खून खराबे पर आज तक किसी भी अदालत ने संज्ञान लेने का साहस नहीं दिखाया। 8 सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की आड़ में दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि प्रदूषण उसी दौरान खेतों में पराली जलाने के कारण होता है। अदालत के आदेश पर हर वर्ष दिवाली पर हजारों हिंदू परिवारों का उत्पीड़न होता है, लेकिन जब पाकिस्तान की जीत पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आतिशबाजी होती है तो कोर्ट उसका कभी संज्ञान नहीं लेता। 9 अयोध्या राम मंदिर केस, जिसे हिंदू अपनी बड़ी न्यायिक जीत मानते हैं, उसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सही बता दिया, जबकि अयोध्या को शुरू से ही इससे बाहर रखा गया था। निर्णय पढ़कर ऐसा लगता है मानो हिंदुओं को अयोध्या का मंदिर देने के बदले में जज अपनी व्यक्तिगत कुंठा निकाल रहे हों। राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां न्याय की सार्वभौमिकता के सिद्धांत का उल्लंघन है। 10 शनि शिग्नापुर और सबरीमाला भारत में हिंदुओं के साथ न्यायिक भेदभाव का सबसे भयानक उदाहरण है। कुछ प्रायोजित महिलाओं से याचिका डलवाई गई और सुप्रीम कोर्ट पंचायत लगाकर बैठ गई। मानो मात्र इन 2 मंदिरों में यदि महिलाओं को नहीं जाने दिया गया तो कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। सुनवाई के दौरान उन जजों ने भी हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं पर बेहूदी टिप्पणियां की, जिनके खुद के मजहबों में महिलाओं को पूजा स्थलों में घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन उन्हीं दिनों जब हाजी अली दरगाह और अन्य मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश का विषय आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने लीपा पोती कर दी। ऐसे ढेरों और उदाहरण दिए जा सकते हैं जब उच्च न्यायपालिका ने दिखाया है कि एक जैसे ही मामलों में उसके पास 2 अलग अलग पैमाने हैं। वे ऐसा अनजाने में कर रहे हैं या जानबूझकर, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो आग से खेलने से कम नहीं। ऐसे में ये संयोग से अधिक प्रयोग मालूम होता है। न्यायपालिका के खानदानी जजों पर या तो ग्लोबल लेफ्ट का प्रभाव कुछ ज्यादा ही है, या वे किसी ऐसे डीप स्टेट का औजार बन रहे हैं जिनके माध्यम से भारत को अराजकता और गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी चल रही है।